मेरी बिटिया राज दुलारी है, ऐसे कैसे तुम्हें कोई कुछ बोल सकते हैं? अरे बेटा, प्यार से किसी ने बोला होगा, तुम क्यों लोगों को बातों में आ जाती है? नहीं मम्मा, डांट रहे थे मुझे। दादी बोल रही थी कि यहाँ से जाओ तुम, और वो भी गुस्सा होकर, और दादा दादी में लड़ाई हो गई। अरे नहीं नहीं बेटा, वो लोग इसी तरह से बातें करते हैं। उन लोग को बातें पर तुम क्यों ध्यान देती है? और तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? मम्मा, वो दूसरे रूम में है। तो जा अपनी बहन के पास जा। ओके मम्मा। वैसे मैं बच्चा को क्या समझाऊं? मुझे पता है कि किस लिए दोनों में लड़ाई होगी। ये माँ जी क्यों नहीं समझती हैं? हमेशा अपनी बड़ी बहू की राग। मैं क्या बोल सकती हूँ? मेरे बोलने पर तो लड़ाई ही होगा। सब मुझे ही सुनाते हैं, जैसे मैंने कितना बड़ा गलती कर दी। अरे बड़ी बहू भी मेरी खुद की ही बहू है, उसके बावजूद भी ये हमेशा सुनाते रहते हैं कि हमेशा अपनी बड़ी बहू की साइड लेते रहती है। अरे मेरी बहू उस लायक है, तभी मैं अपनी बड़ी बहू की साइड लेती हूँ। ये माँ जी किचन में? माँ जी आप किचन में क्या कर रहे हैं? क्यों, आप किचन में भी नहीं आओ क्या? सब जगह तुम्हारा ही राज चलेगा क्या बहू? नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए माँ जी, मैं आपको दे देती हूँ। ये आपको कुछ खाने के लिए है तो बोलिए, मैं बना देती हूँ। अरे मेरी महारानी बहू, शाम हो गया है तो चाय नाश्ता का इंतजाम होगा या मैं खुद ही बनाऊं? माँ जी मैं तो बनाने ही आई हूँ। पता नहीं माँ जी को क्या ऐसा चलते रहता है दिमाग में। आप आ गए ऑफिस से? हाँ, क्या हुआ? मैं आपसे कब से बोल रही हूँ कि मेरा टेस्ट करवा दीजिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अरे पूनम, मैं तो तुम्हें कितनी बार बोला कि तुम माँ के साथ है हॉस्पिटल जा करके दिखा लाना। मेरे लिए क्यों इंतजार करते रहती है? तुम्हें पता है ना कि मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती है। आपको पता है ना कि माँ जी से मैं बोल नहीं सकती हूँ। माँ जी से अगर बोलूंगी, माँ जी सुनने के बजाय मुझे 10 बातें सुनाने लगेंगे, और दिखवाना तो दूर की बात है। अरे यार पूनम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ अपना ऑफिस देखना रहता है और दूसरी तरफ तुम बोल रही है दिखवाने के लिए। अब बताइए, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? माँ जी तो कभी जाने वाले नहीं है, और मेरे से अकेले होगा नहीं, दो दो बच्चों को संभालना होता है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, बीच में कभी छुट्टी लेकर के तुम्हें ले जा करके दिखवा लाता हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया बेटा इसे, जो तुम्हें ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी? तुम्हारी पत्नी को कुछ हुआ नहीं कि तुरंत हॉस्पिटल का चक्कर लगना जरूरी है? माँ समझ क्यों नहीं रही हो तुम? यही छोटा छोटा बात बड़ा बन जाता है अगर शुरू में ध्यान नहीं दिए तो। हाँ बेटा, मुझे ना बेवकूफ मत बनाओ। क्या इसे भला बीमारी हो गई है? माँ मैं आपसे क्या बात करूँ, आप समझने को तैयार ही नहीं होती हो। अब बताइए बहू, किस लिए मेरा बेटा को परेशान कर रही है तुम? माँ जी आपको तो पता है ना कि अनियमित पीरियड के कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कमजोरी महसूस होती है माँ जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ माँ जी। अरे इसमें क्या दिक्कत हो गई? अरे तेरे शरीर में ज्यादा खून बन रहा है इसीलिए हो रहा है ऐसा। इसके लिए भी तुम्हें दिखवाना जरूरी है? सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, पैसा बर्बादी मत कर ज्यादा। वैसे भी तुम्हारे में लाखों लाख रुपया चला गया है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ है दो दो बेटियों को सिवाय। माँ जी आप तो ऐसा मत बोलिए ना, आप भी एक औरत है, औरत औरत को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा माँ जी। मुझे बहुत दिक्कत होती है, घर का सारा काम करना पड़ता है, दो बच्चों को संभालना होता है, अकेले में कैसे क्या करूँ माँ जी? आप जान ही रहे हैं कि पीरियड में कितनी दिक्कत होती है। अरे बहू तुम्हारा ही एक नहीं है, सबका होता है, तुम एक अजूबा नहीं हो। ये सब के लिए डॉक्टर के पास जाकर के पैसे उछलेगी, कोई जरूरी नहीं है। ये नहीं सुधरने वाली है, सिर्फ पैसे ही बर्बादी करने आता है इन लोगों को। अब फिर से तुझे क्या हुआ लता? अरे मेरे से क्यों बोल रहे हैं? अपना बेटा से बोलिए ना कि थोड़ा थोड़ा चीज के लिए हॉस्पिटल दौड़ने के लिए तैयार होता है। लता तू कुछ ज्यादा नहीं कर रही है? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि औरतों की चीज तुम खुद सल्टाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहू को लेकर के पड़ी हुई नहीं है। मेरा बेटा ऐसा तुम्हें क्या बोला? अरे इन्हीं छोटी छोटी चीजें शरीर में एक बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है। अरे तुम्हें तो खुद अपने बेटा से बोलना चाहिए, बेटा ले जाकर के बहू को दिखाओ, लेकिन तुम है कि उसे ही मना करने पर तुली हुई है। अरे लता संभल जाओ समय रहते हुए। हाँ जी, आप मुझे ही सुनाइए, मैं ही गलत हमेशा दिखती हूँ ना? अरे मैं तो पैसे बचाने के बारे में सोचती हूँ, लेकिन आप लोग कभी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। अरे हर एक चीज के लिए हॉस्पिटल दौड़ेंगे ना तो हॉस्पिटल में डॉक्टर पैसे लेने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर नॉर्मल भी इंसान चाहता है ना तो डॉक्टर बीमारी बता ही देता है। लता अपनी सोच बदलो, तुम्हें नहीं पता है कि तरह तरह की बीमारियां शरीर में घर बना रही है। अगर ध्यान शुरू में नहीं दिए ना, यही बीमारियां घातक हो जाती है। अरे बहू की दो दो बेटियां हैं, तुम संभाल लेंगे वो दोनों बेटियों को? आपसे ना बात ही करना बेकार है, आप कभी मेरी बातों को समझे हैं जो आज समझेंगे? नहीं बोलूंगी, जो करना हो करे सब, कम से कम मैं बदनाम तो नहीं ना होंगी। इतना पैसा हो ही गया है, जितना लुटाना है उतना लुटाए। सास को बेवकूफ बनाना बाएं हाथ का खेल है, कैसे भी मैं बोली और मेरी सास सुन ली। और वैसे
वैसे भी यहाँ रह करके खुद से पूजा करूंगी तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, वहाँ तो फ्री में मेरी पूजा हो जाएगी। और इस बार सासू माँ से तो सोने का जितिया बनवा ही लूंगी। अरे आखिरकार उस घर पर मेरा भी हक है, मेरी बेटी का भी हक है, ऐसे कैसे मैं अपना हक छोड़ दूंगी। इस बार जाऊंगी तो सोने का जितिया तो अपनी सास से खरीदवा ही लूंगी। पूनम क्या कर रही है? खाना बना रही थी। अरे यार, मैं कल रात से ही तुम्हें बोल रहा हूँ कि कल जल्दी तैयार होना। कितना मुश्किल से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हो तुम्हें दिखाने के लिए, और तुम्हें की कोई फिक्र ही नहीं है। मैं क्या करूं, आज जेठानी जी भी आ रही है ना खाने पर, और मैं खाना तैयार नहीं रखूंगी तो माँ जी बहुत गुस्सा आएंगी। अरे भाभी का क्या है, आज कोई पर्व त्योहार तो है नहीं कि भाभी आ रही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब बोले हैं माँ जी तो मुझे तो बनाना होगा ना। आप जानते ही हैं कि माँ जी के अनुसार काम नहीं करूंगी तो माँ जी कितना बवाल खड़ा कर देते हैं। अरे जो भी हो यार, जल्दी जल्दी बनाओ, आधा घंटे में जल्दी तैयार हो जाओ ताकि जाकर के तुम्हें हॉस्पिटल दिखा लाऊं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अरे बहू। हाँ माँ जी। इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है तुम? माँ जी, वो डॉक्टर के पास जा रही हूँ दिखवाने के लिए। अरे बहू, तुम्हें तो आए दिन डॉक्टर क्या दिखवाना ही रहता है। अरे तुम्हें मैंने सुबह ही बोला था ना कि तुम्हारी आज जेठानी आ रही है। माँ जी तो मैं खाना बना दी हूँ, बस मैं दिखवा करके तुरंत आ रही हूँ। आपका बेटा नीचे इंतजार कर रहे हैं माँ जी, बस अभी आई, 1-2 घंटा में तो मैं दिखवा करके आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं जाऊंगी जल्दी तभी तो आऊंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं, ये मेरी बहू मेरी बात सुनती कब है। अरे माँ, छोटी भाभी की तो आदत हो गई है माँ, हर महीने डॉक्टर के बहाने बाजार जाएंगे और वहाँ से तरह तरह की चीजें खा करके आएंगे और बोलेंगे कि मैं हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर के पास दिखवाने। माँ जी। अरे आ गई बहू, आप बैठ। कैसे हैं माँ जी आप? मैं अच्छी हूँ बहू। बड़ी भाभी, आज इस बार मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर के आए हैं? अरे दीदी, मैं आपके लिए गिफ्ट न लाऊं, ऐसा हो सकता है? आइए आकर के देख लीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कुर्ती लेकर के आई हूँ दीदी। वाह भाभी, आप कितनी अच्छी हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखती है, दूर जाकर रह रही हैं उसके बाद भी मेरा इतना ख्याल रखती हैं भाभी। क्यों न रखूं, आप मेरी इकलौती ननद हैं, तो अपनी ननद को ख्याल रखना तो मेरा धर्म है ना दीदी। अरे बहू, एक तू ही है जो बहू का हर कर्तव्य बेखूबी से निभाती है बहू तुम। अरे माँ जी, आप भी न क्या बोल रहे हैं। माँ जी, आपको पता है ना कि 2 दिन बाद जीवित पुत्रिका का व्रत है? अरे हाँ बहू, मुझे कैसे नहीं पता होगी। अरे माँ जी, इसलिए तो मैं आई हूँ कि यहाँ पर आकर के ये व्रत कर लूंगी, क्योंकि अकेले तो मेरे से होगा नहीं। क्या इसमें नियम है, क्या विधि विधान है, ये सब तो मुझे अच्छा से पता नहीं है माँ जी, ये सब आप ही बताते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अपना ससुराल जाकर के अपनी सास के पास ही ये व्रत करूंगी। बहू, वाकई में तो संस्कारी है, इसीलिए तो हर पर्व त्योहार में अपने ससुराल आ जाती है। कितनी बहुएं तो अपने मायके चली जाती है, लेकिन तू ही है बहू जो अपना ससुराल का दरवाजा देखती है। माँ जी, आप मेरी माँ हैं और ये दीदी मेरी बहन है, ये मेरा अपना घर है। माँ जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी? शादी के बाद तो लड़की को ससुराल ही अपना घर होता है, मैं तो इस घर को अपना मान ली हूँ माँ जी, तो क्यों नहीं पर्व त्योहार में अपना ससुराल आऊंगी? आखिरकार ये मेरा अपना घर है, मैं भला क्यों अपना घर को छोड़ूं माँ जी? और वैसे भी मैं तो कुछ मजबूरी बस ही ना आपका बेटा के साथ रहती हूँ, यहाँ से इनको दूरी हो रही थी जॉब के लिए, तभी तो मैं जाकर रह रही हूँ, नहीं तो मुझे कौन सी शौक पड़ी थी माँ जी कि अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह रहूं। वाकई में बहू, तू ना बहुत ही अच्छी है, तू ना हमेशा मेरा दिल को छू लेती है। अरे को खड़ी क्यों है, भाभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आना। अरे क्या माँ मुझसे बोल रही है, मेरा बहुत काम है माँ, और तू है कि अपने कामों में लगा लेगी। भाभी से बोलो ना, भाभी तो इस घर की बहू है ना, वो खुद अपने लिए चाय नाश्ता ले लेंगी। सच्ची में मेरी ननद ना ननद ही है, कितना भी ला करके कुछ दे दो, लेकिन ये कभी भी पिघलने वाली नहीं है। अरे माँ जी, आप दीदी को क्यों परेशान कर रहे हैं? दीदी को क्यों बोल रहे हैं नाश्ता लाने के लिए? छोटी है ना, छोटी को बोलिए। अरे बहू, छोटी को मैं कहाँ से बोलूं, अभी अभी महारानी गई है हॉस्पिटल, वो रहेगी तो ना मैं बोलती उसे। हॉस्पिटल? ऐसा क्या हो गया माँ जी, जो हमेशा जब भी मैं आती हूँ तो हॉस्पिटल ही दौड़ते रहती है? अरे बहू, जैसी उसकी कर्म, हॉस्पिटल तो दौड़ना ही पड़ेगा। पर हुआ क्या माँ जी? अरे वही बहू। ओह ऐसा है माँ जी। अरे वही ना बहू, तू जब यहाँ आई 1 रुपया मुझे खर्च नहीं हुआ तेरा बच्चा होने में, लेकिन जब से छोटी महारानी आई है तब से हॉस्पिटल का ही चक्कर लगाए जा रही है। वही तो माँ जी, मैं तो बराबर आपको बोलती थी कि मेरी चचेरी बहन है, उससे देवर जी की शादी करवा दीजिए, लेकिन आप कहाँ माने, आप तो अपना मन से छोटी को लेकर के आए। अरे बड़ी बहू, मेरा कहाँ चलता है सिवाय तुम्हारे पापा जी के सामने, तुम्हारे पापा जी का ये पसंद थी तभी तो ये लेकर के आए हैं, मैं थोड़ी नहीं इसे पसंद करके लाई थी। मेरा तो मन ही था कि तेरी चचेरी बहन से अपना बेटा को शादी करवा दूं, लेकिन तुम्हारे ससुर जी नहीं माने। छोड़ो, अब जो बात हुई नहीं वो बात को पकड़ कर क्या करना।
करना है। जाओ बहू, चाय नाश्ता का तुम खुद ही इंतजाम कर लो। अरे माँ जी, उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं ना वो छोटी खाना बनाकर गई होगी ना, खाना ही डायरेक्ट खा लूंगी। और वैसे भी 2-4 दिन तो मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा, और आपका बेटा बोले है कि शाम को यहाँ आ जाएंगे, और जीवित पुत्री का व्रत है तो मैं यहाँ से करके ही ना जाऊंगी माँ जी। हाँ बहू, बात तो सही बोल रही है। तो माँ जी मैं सोच रही हूँ ना, एक जितिया तो मेरे पास बना हुआ है, दूसरी बेटी हुई थी पिछले बार, तो उसके लिए मैं क्या करूँ माँ जी? चांदी के बनवा लूं जितिया या सोने का? अरे बहू, चांदी का ही बनवा लो, बेटी तो है, बेटी की तो चांदी की ही बनती है। अच्छा, चांदी की माँ जी? अरे हाँ बहू, और क्या करना, पूजा ही तो करवानी है, पूजा करके पहनना है, इससे क्या फर्क पड़ता है चांदी हो या सोना हो। और बेटी ही तो है, बेटी के लिए तो चांदी की ही बनती है और बेटा के लिए सोना की बनती है। पर माँ जी मैं तो सोच रही थी कि बेटी बेटा में फर्क क्यों करूं, आप मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए सोना का जितिया बनवा देते इस साल। अरे ना ना बहू, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें पता ही लाख रुपए चल गया है सोना का रेट। 2 ग्राम भी बनवाऊंगी ना तो अच्छे खासा पैसा लग जाएगा। मैं तो बोलूंगी कि बिटिया के लिए चांदी का ही जितिया बनवा लो। अच्छा माँ जी। और वैसे भी बहू, आए हुए बहुत टाइम हो गया, तुम्हें जाना खाना परोसो ना, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग गई है। ठीक है माँ जी, मैं खाना परोसती हूँ। मैं तो यहाँ आई थी कुछ और मकसद से, लेकिन माँ जी मेरी मकसद कभी पूरी होने कहाँ देते हैं। सोची थी कि इस बार सोने की जितिया माँ जी से बनवा लूंगी, लेकिन माँ जी तो खुद ही कंजूस है। मैं ऐसा कैसे सोच ली? मुझे तो पहले ही सोच लेना चाहिए था कि मेरी सास मक्खी चूस है और मेरी बेटी को बोलती है कि चांदी की जितिया बनवा लो। अपनी बिटिया के लिए चांदी की जितिया बनवाई है माँ जी? नहीं, सोने की होनी चाहिए, मेरी इकलौती बेटी है। मेरी क्या दुलौती बेटी है? मेरी भी तो इकलौती बेटी है। अरे सच बोलिए ना माँ जी, 1 रुपया खर्च करने में दम निकलता है आपका। छोटी के इलाज में लाखों रुपया उलट जाए, लेकिन मैं इनसे कुछ मांगूंगी, लेकिन मेरी सास कुछ देने वाली नहीं है। मैं तो सोची थी कि चालाकी से जाऊंगी, जितिया के बहाने एक जितिया बनवा लूंगी, लेकिन माँ जी कहाँ सुधरने वाली है, पहले के जैसी ही है ये। और दूसरी तरफ छोटी निकल गई है हॉस्पिटल, उसके बहाने 10 जगह चक्कर लगा करके आएगी। रहती तो खाना तो परोस कर देती ना, खाना मुझे ही परोसना पड़ रहा है, और साथ में माँ जी भी बोल रहे मेरे लिए भी परोस दे बहू। मुझे तो यहाँ आने का शौक जरा सा भी नहीं होता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी बस मुझे आना पड़ता है। और ननद के लिए गिफ्ट ला करके देना पड़ता है कि नहीं लेकर के जाऊंगी तो ननद रानी का वैसे ही मुंह फूल जाएगा। अच्छा हुआ कि ननद रानी को फुटपाथ से सामान ला करके देती हूँ, मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते और इनका मुंह भी बंद हो जाता है। अरे बहू बहुत लेट कर रही है खाना परोसने में, जल्दी परोसो ना बहू। हाँ माँ जी, खाना परोस रही हूँ। माँ जी आपकी तो जितिया बहुत ही अच्छी है। अरे बहू क्यों नहीं होगी, मेरी बिटिया ने जो पसंद की थी। हाँ वो तो बात है माँ जी। माँ जी आज तो नहाए खाए जितिया का हो गया, कल है ना पूजा। अरे हाँ बहू, कल है जितिया। हमारे खानदान की औरतें तो सालों से ये व्रत करते आ रही है, इसी बदौलत हमारे कुल में बेटा पैदा होता है बहू। हाँ माँ जी, मैंने भी तो अपने बेटा के लिए व्रत रखी हूँ। पूरी दिन पूरी रात बिना खाए पिए इस व्रत में रहना पड़ता है माँ जी, लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए ये सब तो मैं कर ही लूंगी। हाँ क्यों नहीं बहू, मैं तो जब से शादी करके आई थी इस घर में तब से ये व्रत कर रही हूँ बहू। बताओ जरा, अभी तक ये व्रत कर रही हूँ। हाँ तो बात है माँ जी, वैसे आपकी छोटी बहू ये व्रत की है ना? अरे बहू ये अभी क्यों व्रत करेगी, अभी इसका बेटा हुआ है क्या? बेटा होगा तभी तो ये व्रत करेगी। हाँ माँ जी वो तो बात सही बोल रहे हैं, हम लोग को बेटा पहले ही भगवान दिए हैं, तो हम लोग को तो ये व्रत करने का सबसे पहले धर्म है। अरे बहू वही से तो मैं बोल रही हूँ ना कि हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का विशेष करके हाथ है, इसीलिए तो हमारा बेटा हुआ। हाँ माँ जी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे छोटी जल्दी से अपना इलाज करवा करके एक बेटा पैदा कर लो ताकि ये व्रत तू भी कर सको। हाँ बहू तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही बोल रही है। माँ जी मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह इसे नहाते हुए देखी थी, नहा करके खाना बनाई थी क्या? अरे नहीं बहू, ये क्या व्रत करेगी, वैसे एक बार पूछ ही लेती हूँ। छोटी बहू। हाँ माँ जी। तू तो व्रत नहीं रखी होगी बहू। माँ जी मैं ये व्रत रखी हूँ। क्या बोल रही है तू ये व्रत रखी है? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है एक बेटा हो जाने दे उसके बाद ये व्रत रखना। अरे माँ जी ये तो हमारे पूजा पाठ कुछ नहीं मानती है, सब चीज में अपना चलाती है। माँ जी बताइए जरा, आप तो इसे बराबर रोकते आए हैं कि तू अभी ये सब व्रत त्योहार मत करना जब तक बेटा ना होता है तब तक। बहू अरे ये सब व्रत करने से पहले मेरे से पूछना चाहिए था ना तुझे, ये व्रत खेल नहीं है समझी ना, ये व्रत पूर्वजों का आशीर्वाद है, जब तेरे ऊपर आशीर्वाद भगवान दिए ही नहीं तो ये व्रत क्यों कर रही है तुम? माँ जी मैं ये तो व्रत करूंगी,
मुझे तो लगता है कि बेटे बेटियों के लिए भगवान एक जैसे होते हैं। बेटा हो या बेटी, ममता तो बराबर होती है ना। भगवान थोड़ी ना फर्क करते हैं, फर्क तो हम लोग इंसान करते हैं। भगवान मुझे बेटी दी है तो क्या हुआ, मैं उसकी सलामती के लिए व्रत नहीं कर सकती हूँ? मैं तो करूंगी माँ जी। माँ जी, आपने सुना है छोटी क्या बोल रही है? छोटी तो जितिया पर्व की अहमियत ही नहीं समझती है। आप कब से इसे बोल रहे हैं? जिसका बेटा होता है वही ये पर्व करता है। बताइए, इसकी दो दो बेटियां हो गई है, उसके बावजूद भी ये व्रत कर रही है। ये क्या नृत्य कर रही है माँ जी? रोकिए इसे, लोग क्या कहेंगे? हमारे खानदान की परंपरा की इज्जत नहीं करती है ये। सही बोल रही है बहू तुम। अगर इसे रोका नहीं गया ना तो कल की इसकी बेटियां भी यही करेगी। हाँ माँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसे रोकना तो जरूरी ही है। बताइए माँ जी, कितना अच्छे से समझा रहे हैं कि व्रत मत करना, तुम मत करना जब तक तुझे बेटा नहीं हो जाता। और ये महारानी तो पिछले बार भी बोल रही थी, लेकिन हम लोगों ने जबरदस्ती इसे खिला दिया था। और इस बार भी देखिए माँ जी, इस बार भी चुपके से ये व्रत रख ली। अरे वही ना बहू, ये व्रत को तो खिलवाड़ बना रखी है। अरे ये इतना बड़ा पर्व है, निर्जला व्रत रखा जाता है इसके लिए। ये कल की आई हुई अपना मन मर्जी चला रही है, जो व्रत का कुछ मतलब ही नहीं समझती है। तरह तरह की बातें बोल करके निकल गई। माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो सिर्फ यही कहा ना कि मेरी बेटी की उम्र और खुशहाली भी उतना ही जरूरी है जितनी कि बेटे की। भगवान से प्रार्थना करते समय हमें बेटा बेटी दोनों के लिए दुआ करनी चाहिए ना माँ जी। आप दो तरह के करते होंगे माँ जी, लेकिन मेरे से नहीं होगा। मैं तो अपनी बेटी को बेटा ही समझती हूँ और ये व्रत तो मैं करूंगी ही माँ जी। मतलब साफ है, तुझे हमारी परंपरा झूठी लगती है ना? मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ दीदी। जैसे आप लोग इस व्रत को श्रद्धा भाव से करते हैं, उसी श्रद्धा भाव से तो मैं भी इस व्रत को करना चाह रही हूँ। तो आप लोग क्यों मुझे करने से मना कर रहे हैं? आप अपने लिए कर रहे हैं, माँ जी अपने लिए कर रहे हैं, तो मैं भी तो अपने लिए करूँ ना। मैं अपनी बेटियों में फर्क नहीं करती हूँ। सो प्लीज आप लोग मुझे ये व्रत करने से मना मत कीजिए। माँ जी, ये छोटी का तो पर ही निकल आया है। मैं घर क्या छोड़ी, इसका तो मुंह भी चलने लगा है। अरे वही ना बहू, मैं तो इस बहू से परेशान हो गई हूँ। जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनती है। बताओ जरा, मना करते करते थक गई, लेकिन देखो इस बार जबरदस्ती से ये व्रत रख रही है। वही तो माँ जी, पास पड़ोस वाले मोहल्ले वाले सब क्या बोलेंगे? आपका ही ना मजाक उड़ाएंगे कि बेटा हुआ नहीं बहू को और ये व्रत करने के लिए तैयार हो गई है। ये व्रत त्योहार तो सबके साथ मिलकर के ही ना करते हैं हम लोग। उसमें ये भी पूजा करने जाएगी तो हमारा इज्जत क्या रह जाएगा माँ जी? नहीं बहू, इसे तो मुझे मना करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर ले, इसे तो रोकना ही पड़ेगा मुझे। रोक लीजिए माँ जी, ये छोटी बहू आपकी अब मानती नहीं है। इसे रोकना बहुत जरूरी है माँ जी, नहीं तो ये हमारा इज्जत मिट्टी में ही मिला देगी। याद है ना माँ जी, पिछले बार रमा चाची जी की वो बड़ी बहू, उनकी भी बेटियां ही है ना। बेटियां होने के बावजूद भी ये व्रत कर ली थी। सारी औरतें कितना तरह तरह की बातें बोल रही थी, उससे ज्यादा तो उसकी सास को बोल रही थी। इसकी सास को अपनी बहू पर कमांड नहीं है क्या? बताइए, तरह तरह की बातें बोल रही थी सारी औरतें। ऐसा ना हो माँ जी कि इस बार आपकी हो जाए। इसलिए माँ जी, समय रहते हुए सुधार लीजिए छोटी बहू को। फिर मुझे मत बोलिएगा कि बड़ी बहू तूने मुझे बताया क्यों नहीं। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। नहीं, कुछ भी हो जाए, छोटी बहू को तो ये व्रत मैं करने नहीं दूंगी। मैं क्यों नहीं करूंगी ये व्रत? मैं जरूर करूंगी। इस बार तो मैं नहीं मानूंगी। पिछले बार ये लोगों ने मुझसे ये व्रत नहीं करवाया था ना, इस बार तो मैं जरूर करूंगी। इस बार तो मैं किसी के रोकने पर भी नहीं रुकूंगी। पूनम, अरे तुझे क्या हुआ? रो क्यों रही है? माँ ने फिर कुछ बोली क्या? इन लोगों को क्या हो रहा है भाई? अरे बोलो ना पूनम, क्या हुआ? रो क्यों रही है तू? माँ जी और दीदी बोल रही है कि मैं ये व्रत नहीं करूं। ये तो देवर जी से चोली लगा रही है हमारी। आपको पता है ना कि पिछले बार भी माँ जी मेरी व्रत तोड़वा दी थी। इस बार तो मैं नहीं मानूंगी। अरे जाने दो ना पूनम, वैसे भी अभी तुम्हारा इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने तुम्हें दवाइयाँ छोड़ने के लिए भी नहीं बोला है ना, तो तुम व्रत में रहेगी तो तुम दवाई तो नहीं लेगी। माँ की बात मान लो, मत करो ये व्रत। क्यों ना करूं? बताइए ना, मैं क्यों नहीं करूं? मेरी दो दो बेटियां हैं, मैं अपनी दोनों बेटियों की खुशहाली के लिए ये व्रत तो मैं जरूर करूंगी। तो डॉक्टर का क्या है, एक ही दिन ना दवा छूटेगा, दूसरे दिन तो दवा मैं खा ही लूंगी, लेकिन ये व्रत तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आपको पता है ना कि मैं इस व्रत को कितना मानती हूँ। मैं ये व्रत पूरे मन से रखूंगी। बस माँ जी को सच बोला कि बेटा बेटी बराबर है, उसके लिए माँ जी और ये दीदी मुझे तरह तरह की बातें सुनाने लगे।
तुम सही कह रही हो। वही तो बताइए ना, माँ जी हमेशा परंपरा का नाम लेते हैं, हमारे घर की परंपरा बर्बाद कर देगी। मैं कौन सी परंपरा बर्बाद कर रही हूँ इनके घर की? अरे पूनम, माँ का उतना दिमाग नहीं है, इसलिए ऐसा वैसा कुछ बोल देती है। परंपरा तभी टिकेगा जब उनके साथ न्याय और प्यार होगा। मैं माँ को समझाऊंगा, तू टेंशन मत ले। मैं अभी माँ जी को बताती हूँ। माँ जी, अब तुझे क्या हुआ बहू? अरे माँ जी, आपको पता भी है कि आपके घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बहू? अरे माँ जी, आपकी छोटी बहू आपका छोटा बेटा से आपके खिलाफ कर रही है, तरह तरह की बातें बोल रही है। क्या? अरे हाँ माँ जी, अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना। छोटी कैसे अपने पति को आपके खिलाफ कर रही है माँ जी? बताइए माँ जी, मैं तो उससे पहले आई हूँ ना इस घर में, आज तक मैं अपने पति को आपके खिलाफ कभी की नहीं, और ये छोटी आपके खिलाफ अपने पति को कान भर रही है कि माँ जी ऐसे बोलते वैसे बोलते, माँ को समझाते क्यों नहीं है, तरह तरह की बातें बोल रही है। बताइए माँ जी, आपका बेटा अपनी पत्नी की बातों में आकर के आपको समझाएंगे? ये कौन सा जुग आ गया माँ जी? वाह रे जुग, ऐसा करके मेरा बेटा भी करेगा क्या माँ जी? इतना नाजों से, इतनी मुश्किलों से अपने बेटा को पाल रही हूँ, अपने बेटे के लिए व्रत त्योहार सब कर रही हूँ, मेरा बेटा को लंबी आयु हो, कोई कष्ट ना हो मेरा बेटा को। ऐसे ही तो आप भी तो अपने बेटे के लिए किए होंगे ना माँ जी? और आपका बेटा अपनी पत्नी के बातों में आकर के और आपके खिलाफ जैसे तैसे अपनी पत्नी को बोल रहे हैं। अरे माँ जी, ये कैसे आपका बेटा है, और वो भी छोटा बेटा, 2 मिनट पत्नी को खुश करने के लिए माँ के खिलाफ बोल रहे हैं? छी, ऐसा बेटा होता है माँ जी? ऐसा बोला मेरा छोटा बेटा ने? हाँ माँ जी हाँ, मैं अभी अपने कानों से सुन करके आई हूँ। कैसे आपकी बहू आपके खिलाफ है, आपका बेटा से बोल रही थी। आप क्या बोले थे माँ जी? बस इतना ही बोले ना कि व्रत तुम ना करो, उसके कारण ही तो घर में बवाली कर दी है। बवाल तो आपको करना चाहिए माँ जी, लेकिन वही सबसे मेन हो गई है, अब घर का मेन करता करता वही हो गई है माँ जी। अब तो मुझे इस घर में उससे पूछ करके ही आना पड़ेगा माँ जी। छोटी बहू बहुत अपना छोटा बेटा का बड़ाई करते थे ना, आज तो छोटा बेटा के खिलाफ करके ही रहूंगी माँ जी को। विनय! हाँ हाँ माँ जी, क्या हुआ माँ जी? तुम्हारी ये औकात कि मेरा बेटा को मेरे खिलाफ भड़का रही है। ऐसा मैंने क्या कर दिया माँ जी? मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं बोली। ज्यादा ना मेरे पास नौटंकी करना बंद कर, समझी ना? क्या भड़का रही है, क्या नहीं कर रही है, मुझे सब पता है। माँ, ये क्या बोले जा रही है तुम? तुम्हारी छोटी बहू तेरे खिलाफ आखिरकार मुझे क्यों भड़काएगी? अरे बेटा, मुझे मत सिखा, मैं सब जानती हूँ। ये नहीं भड़का रही है तुझे मेरे खिलाफ? क्या सोचता है कि तुम दोनों अपने कमरे में बात कर रहा है तो तुम्हारी बातें नहीं कोई जानता है? मैं क्या बहरी हूँ? मैं क्या इस घर में नहीं रहती हूँ? नहीं नहीं माँ जी, आपको ना गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे बहू, तू तो चुप ही कर, सारा गलती मेरा बेटा में है। मेरा बेटा ही तुम्हारी सारी बातें सुनता है। अगर ये मेरा बेटा होता ना तो उसी समय तुम्हें 2 चांटा लगाता कि मेरी माँ के खिलाफ क्या बोल रही है तुम। मेरा बेटा भी मेरे खिलाफ बोलने लगा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है विनय? तुम्हें छोटा सा पोस पाल करके इतना बड़ा किया, तुझे इस लायक बनाया, 2 पैसे कमा रहा है, कल की आई हुई औरत पर तुम विश्वास कर लिया और अपनी माँ को, अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ के खिलाफ बोल रहा है। माँ, आप क्यों छोटी सी बात पर बवाल बना रही हो? छोटी सी बात? तुझे लगता है छोटी सी बात? अरे तेरी मैं माँ हूँ। मैं अगर इसे बोल दी कि व्रत तू ना कर, उस पर इसके आंसू क्यों इतना बहने लगे? जरा ये बता, ये व्रत इसे करना जरूरी है? मैं इसे बोल बोल करके थक गई कि तुम्हारा अभी बेटा नहीं हुआ है तो तू ये व्रत नहीं करेगी, तुम्हारी अभी बेटियां है, बेटा हो जाएगा उसके बाद ये व्रत करते रहना। लेकिन ये तुम्हारी पत्नी सुनने वाली कहाँ है? 2 कलम पढ़ करके सोचती है कि मैं बहुत एडवांस हूँ, दुनिया को अपनी उंगली पर नचाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा भला मैं क्यों सोचूंगी? ये गलत है माँ जी। अरे तू तो चुप ही कर, पत्नी के गुलाम जो बना हुआ है, तेरी बात तो सुनने का जरा सा भी इच्छा नहीं है मेरी। माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा कुछ भी तो नहीं किया ना, जो इतना तुम गुस्सा हो रही है मेरे ऊपर? ये क्या तमाशा है? ये ससुर जी कहाँ से आ गए? कोई बताएगा मुझे किस बात का चुगली और बवाल हो रहा है यहाँ? पापा जी, वो क्या है ना कि आपकी छोटी बहू अपनी बेटी के लिए जितिया कर रही है। आपको पता है ना मोहल्ले वाला कितना हमारा मजाक उड़ाएंगे। यहाँ तक कि पिछले बार भी छोटी जितिया पर्व करने के लिए परेशान थी तो मोहल्ले वाले कितना तरह तरह की बातें बोल रहे थे कि हमारे घर की ये परंपरा तोड़ रही है। तो ऐसा छोटी बहू ने क्या कर दिया जो तुम लोग सब छोटी बहू पर पड़ी हुई है? अपने बच्चा का सलामती के लिए व्रत ही तो करने के लिए बोल रही है ना। ऐसा तो कोई गलत कुछ काम की नहीं है जिससे इस घर का परंपरा ही टूट जाएगा। और मोहल्ले वाले का क्या है, हंसता है तो हंसने दो। क्या बेटी भगवान की देन नहीं है? क्या बेटी की लंबी उम्र की दुआ माँ नहीं मांग सकती? अरे आप समझते क्यों नहीं है, हमारे घर की ये परंपरा नहीं है। जब बेटी होती है तो नहीं ये व्रत करती है, जब बेटा होगा तभी ये व्रत करेगी। अरे लता, तुम तो ऐसी बातें मत किया करो ना।
एक औरत होकर के दूसरी औरत को तकलीफ क्यों नहीं समझती है तुम सिर्फ कई कहाई बातों में क्यों आ जाती है? अरे अपना दिमाग लगाओ ना। अरे वो व्रत करना ही चाहती है तो करने दो ना, क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है तुझे? तुझे तो उसका व्रत नहीं ना करना पड़ेगा, बड़ी बहू को व्रत नहीं ना करना पड़ेगा। वो अपनी संतान के लिए वो व्रत करना चाह रही है तो उसे करने दो ना। अरे लता तुम कब समझोगी? तुम्हारे पास जो बहू है उसकी अहमियत जरा सा भी नहीं है, और जो तुमसे दूर हो गई है उसकी अहमियत एनी टाइम तुम्हें रहती है। अरे लता इतनी उम्र में तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया है? अरे अच्छे बुरे को पहचान करने के लिए सीखो ना। पापा जी मेरे बारे में तो नहीं ना बोल रहे हैं? क्या अच्छा भला को मैं पहचान नहीं करती हूँ? सही कर रही हूँ। आपको पास पड़ोस वाले से मिलना नहीं होता है, औरतों में मैं मिलती हूँ, मुझे पता चलता है तरह तरह के ताने। जब इसे मैंने बोला कि एक बेटा हो जाने दो उसके बाद व्रत करना, उससे पहले ये क्यों परेशान है व्रत करने के लिए? अच्छा मान लिया, अगर इसका बेटा नहीं होगा तो ये जिंदगी भर ये व्रत नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों करेगी? जब भगवान इसे औलाद का सुख दिए ही नहीं तो ये क्यों करेगी ये व्रत? अरे लता ये भगवान का बनाया हुआ बेटा और बेटी में फर्क क्यों कर रही हो? कभी परंपरा करो ना। परंपरा तब तक ही पवित्र है जब तक उसमें इंसानियत और समानता है। अगर मेरी बहू अपनी बेटी के लिए व्रत रख रही है तो ये शर्म नहीं गर्व की बात होनी चाहिए। माँ पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जितिया का असली मतलब है अपने बच्चों के लिए दुआ और त्याग। और बच्चों में सिर्फ बेटे नहीं होते, बेटियां भी हमारे वंश की शान होती है। सुना तूने? तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है? तुम्हारी बेटी भी तो है, क्या तुम्हें अपनी बेटी पर शान नहीं है? बेटी से तुम्हें शर्म आती है क्या कि तूने बेटी पैदा की है? माँ जी मैं ये व्रत तो रखूंगी, पर मेरे मन में फर्क नहीं है। चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों भगवान का आशीर्वाद है। क्या माँ जी, जब कुहू दीदी हुई थी तो आपको बुरा लगता था क्या? आप तो कुहू दीदी को एक काम नहीं करने देती है, अपने सर पे बिठाए रहती है। यहाँ तक कि जेठानी जी की भी एक बेटी है, तो क्या ये अपनी बेटी को अच्छे से पोस पाल नहीं रही है, बल्कि बेटा के बराबर ही पोस पाल रही है। मेरी जब दो बेटियां हैं तो क्यों ना मैं उसे अच्छी परवरिश न दूं? क्यों ना उसे अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं? छोटी मेरी बराबरी तो तुम खुद से करो ही नहीं, समझी ना? मेरा पहले बेटा हुआ था, बेटा बाद में बेटी हुई, समझी ना? बड़ी बहू तुम भी तो अपनी माँ की पहली संतान ही हुई थी ना, उसके बाद में तेरा भाई हुआ। तो तेरी माँ अच्छे से तुम्हें पोसी पाली नहीं क्या? या तेरी माँ को तेरे से लगाव नहीं है? नहीं नहीं पापा जी, मेरी माँ तो अपना बेटा से भी ज्यादा मुझे मानती है। आप भी क्या बोल रहे हैं? और लता क्या तुम अपनी बेटी से प्यार नहीं करती है? क्यों ना करूंगी प्यार, मेरी बेटी है वो। वैसे ही छोटी बहू को क्यों नहीं समझ रही है? उसकी भी वो दोनों बेटियां उसकी जान है। अरे लता सच तो ये है कि बेटी भी माता पिता की लाठी होती है। तुम ही बोलती है ना कि मेरा बेटा से ज्यादा मेरी बेटी प्यारी है। मेरी बेटी को जरा सा भी खरोच आती है ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अपनी बेटी के लिए तो तुम्हें बहुत भावनाएं हैं, लेकिन दूसरे की बेटी के लिए तुम्हारे मन में जरा सा भी भावनाएं नहीं है। अरे जितिया व्रत सिर्फ बेटी की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि संतान की खुशहाली और परिवार की एकता का प्रतीक है। असली धर्म वही है जिसमें भेदभाव ना हो, जहाँ बेटी बेटा सम्मान समझा जाए। पापा जी आपको धन्यवाद कि आपने मेरी भावनाओं को समझे। पापा जी मेरी बिटिया ही मेरे लिए दुनिया है। सुन रही है? अरे थोड़ा सा भी तो दिमाग में सोचना। जिसकी बेटियां होती है ना उसके लिए वही दुनिया होती है, जिसका बेटा होता है ना उसके लिए वही दुनिया होता है। फिर उसके बाद हम लोग फैसला करने वाले कौन होते हैं कि तुम वो व्रत नहीं करो, तुम वो व्रत नहीं करो। बात तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी तो अपनी बेटी को दिल से ज्यादा मानती हूँ, और मैं बहू की बेटी के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही हूँ। मोहल्ले वाले तरह तरह की बात सुनाते हैं तो मुझे मोहल्ले वालों को समझाना चाहिए, लेकिन मैं ही बहू पर तरह तरह के इल्जाम लगाना चालू कर देती हूँ। अरे लता तुम सास हो, सास का कभी फर्ज निभाई है बहू के लिए? अरे लता सिर्फ सास कहलाने से सास नहीं होती है। अरे तुम सास बनी हो, अपनी बहू के बारे में तरह तरह के मोहल्ले वाले से बातें कैसे सुन लेती हो? अरे उसका सामना क्यों नहीं करती हो? मोहल्ले वाले के साथ तुम भी मिल करके दो बातें अपनी बहू के बारे में जैसे तैसे बोलना चालू कर देती है, तो मोहल्ले वाले बहू के खिलाफ ही ना होंगे, तुम्हारी बहू की तरफ तो नहीं होंगे। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी कि मैंने कभी भी सास का फर्ज नहीं निभाई। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बोलते थे तो मुझे अपनी बहू की तरफ से बोलना चाहिए था, और मैं तो मोहल्ले वाले के सामने बहू को सुनाना चालू कर देती थी। बहू शायद तुम सही हो, सच में ममता में भेदभाव कहाँ होता है। तुम्हारे पापा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि माँ का प्यार कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं करता। असली परंपरा वही है जिसमें आस्था के साथ साथ समानता और इंसानियत हो। बहू तू ये व्रत करेगी? सच्ची में माँ जी? हाँ बहू, मैंने जो गलतियाँ की है उसे मैं सुधारूंगी। मैं भी देखूंगी कि कौन मोहल्ले वाले तुम्हें तरह तरह की बातें सुनाते हैं। सच्ची में माँ जी? हाँ बहू।